नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक हिंदी इकाई 2 परीक्षा में जो अधिभार है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। काव्य बोध में 14 नंबर के प्रश्न हमको दिए गए हैं काव्य बोध में, जिसमें काव्य की परिभाषा, रस की परिभाषा, प्रकार उदाहरण, रस, छंद, दोहा, संज्ञा, मुक्तक छंद, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा मानवीकरण के बारे में बताया गया है। 1 अंक के 7 प्रश्न हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न जो है 3 अंक का है। इस प्रकार से कुल 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। अभी हम आगे बढ़े, महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखे। अब इकाई 2 जो है हमारा, इसकी हम चर्चा करें। सही विकल्प चुनकर लिखिए से हम प्रारंभ करते हैं। पूरे वीडियो को अंत तक देखें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ पर अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है पहला वाला उत्तर जाएगा इसका यमक अलंकार। पीपर पात सरिसमन डोला में अलंकार है, तो इसमें है उपमा अलंकार। फिर जहाँ एक ही शब्द के लिए एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। काव्य के भेद माने गए हैं, तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। आगे बढ़े यदि हम, प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं। फिर रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी, ये दी है आचार्य विश्वनाथ जी ने। विभावानुभाव संचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो ये है भरत मुनि जी का सूत्र है, ख वाला। रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हम अगर करें तो रिक्त स्थान में अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को करता है। वृत्ति, इसमें वृत्ति आ जाएगा। उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है, तो ये होता है रूपक अलंकार। अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। रस के प्रकार 9। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, जैसे हम देखें रामायण, महाभारत। खंड काव्य में जीवन का जो चित्रण होता है वो जीवन के एक अंश का चित्रण होता है खंड काव्य में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है जिसमें सुदामा के चरित्र का चित्रण हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी में कौन सा छंद है? तो इसमें चौपाई छंद है, इसमें 16-16 मात्राएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। छंद के 2 भेद होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद, ठीक है। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़ क्यों न रहे, यह उदाहरण किस रस का है? यहाँ पर वियोग शब्द आया है वैसे ही, तो ठाड़ी क्यों न रहे मतलब दूर क्यों न रहे, इसलिए यहाँ पे वियोग, दूरी का भाव आ रहा है, वियोग हो रहा है, बिछड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वियोग रस होगा। आगे हम बढ़े, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर, तो घृणा को उत्पन्न करने वाला जो रस होगा वो होगा विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव ही घृणा है। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ होता है, तो वहाँ होता है शब्दालंकार। इसके बाद में रामचरितमानस एक महाकाव्य है। मात्रिक छंद में की गणना की जाती है, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, नाम से स्पष्ट है। रंगमंच पर अभिनय देखकर आनंद भूति, तो यहाँ पर आ जाएगा दृश्य। इसके बाद में हम देखें सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी में रसात्मक वाक्यम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको देखा है, आचार्य विश्वनाथ ग वाला। महाकाव्य है, तो इसमें जो दिया है इनमें महाकाव्य है कामायनी। पंचवटी एक खंड काव्य है, तो खंड काव्य हमारा कहाँ है? ये आखिरी में है, च वाला। फिर मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य की यदि हम बात करें तो मुक्तक काव्य जो हमारा है ड वाला है। दोहा क्या है? एक प्रकार का जो है मात्रिक छंद है दोहा। और रामायण जो है वो क्या है? तो रामायण जो है महाकाव्य है घ वाला। इसी प्रकार अगली सही जोड़ी की यदि बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व हम जानते हैं वो कहलाता है अलंकार। इसी प्रकार श्लेष का अर्थ है, तो इस तरह से यहां हम देखें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो है वो कहलाते हैं अलंकार।
ग वाला। इसी प्रकार श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ जो है वो है चिपका हुआ, ड वाला। छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार के होते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ जो होता है आभूषण, अलंकार का सामान्य अर्थ है च वाला आभूषण। और वर्णिक छंद जो है, तो वर्णिक छंद में वर्णों की जो गणना है वो की जाती है, और छंद से बंधी रचना कहलाती है, तो छंद से बंधी रचना कहलाती है काव्य। इसी प्रकार गणों के रूप होते हैं, तो गणों के जो रूप होते हैं वो हो जाएगा 8, गणों के 8 रूप होते हैं। इसके बाद में छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार 2। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो 3 वर्णों के समूह को कहते हैं गण कहते हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। कविता का बाह्य रूप, तो कविता का जो बाह्य रूप है वो है अभिव्यक्ति ही। और श्रव्य काव्य के भेद, तो श्रव्य काव्य के जो भेद हैं वो है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए की बात करें तो महाकाव्य का कथा वस्तु कलेवर कैसा होता है, तो विस्तृत। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का क्या नाम है, रामचरितमानस। खंड काव्य का नाम लिखिए, पंचवटी, जयद्रथ, व्रत आदि। काव्य के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। प्रबंध काव्य को के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मुक्तक काव्य के भेद बताइए, तो उनके नाम लिखिए। 2 गे मुक्तक, पाठ्य मुक्तक। चरण सरोज प्रखारण लागे में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रस के प्रमुख भेद कितने हैं, 4 अंग हैं। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर ले लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। संगार रस का स्थायी भाव रति है। इसके बाद हम चले सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। तो सत्य सत्य का पहला वाला जो प्रश्न है, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो ये सत्य है। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, सत्य है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, असत्य है, तीसरा असत्य है। फिर आता है महाकाव्य में एक छंद का प्रयोग होता है, तो ये भी असत्य है। इसके बाद खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये भी असत्य है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, ये भी असत्य है। हम देखें मुक्तक काव्य के में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र रूप और पूर्ण रहता है, तो ये हमारा जो 7वां वाला है ये सत्य है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना, बिल्कुल सत्य है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो 9वें का जो ऑप्शन है वो भी हमारा सत्य है। कविता में शाब्दिक अनुशासन को छंद कहते हैं, तो ये जो हमारा है सत्य है। खंड काव्य मुक्त काव्य का एक भेद है, ये असत्य है, 11वां। कविता का आंतरिक रूप लय है, 12वां, ये गलत है, हमारा असत्य है। काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान ही आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं, यह 13वां जो हमारा सत्य है। इसके बाद में 14वां, जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है, सत्य है। इसी प्रकार स्थायी भावों के कारण को विभाग कहा जाता है, ये भी सत्य है, 15वां भी सत्य है। आगे चले यदि हम, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में हमको देना है। यहाँ पर आप देखिए 5वां प्रश्न है, जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं, तो आप इसको देख पा रहे हैं, ये आपके 30 नंबर वाले 30 शब्दों का प्रश्न है। मुक्त काव्य की परिभाषा, प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। अलंकार की परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण है, आप देख पा रहे हैं। काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए, तो काव्य के प्रकारों के नाम है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। मुक्त काव्य के प्रकारों के नाम, रस कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए, तो रस 10 प्रकार के हैं। यहाँ पर यदि ऑप्शन में हमको 9 दिया जाता तो फिर 9 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये 10वां जो वात्सल्य है उसे माना गया है। श्रृंगार करती, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, क्रोध का क्रोध, गुस्सा भयानक का भय, विभत्स जुगुस्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद और वात्सल्य जो है माना गया है वत्सल। शांत रस की परिभाषा उदाहरण से दिए, जहाँ वैराग्य तत्वधान आदि का वर्णन हो वहाँ शांत रस। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। क्रोध रस की परिभाषा की बात करें, जहाँ क्रोध की व्यंजना होती है वहाँ क्रोध होता है, गुस्सा आता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सोग अपना भूल कर करतल जुगल मलने लगे। अद्भुत रस की परिभाषा है, ऐसा वर्णन जिससे मन में आश्चर्य का भाव हो पैदा हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। बिनु पुद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण सहित जहाँ परिजन की मृत्यु या वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है।
उदाहरण के लिए सब बंधुन को सोच तजी गुरुकुल ने हाँ सुशील सुत कियो की अनंत लोक में गए। हास्य रस की परिभाषा है किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा, हाव भाव या कार्य देखकर सुनकर हंसी आ जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज भी रोड़ सकता हूँ, हास्य रस है। वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। बालकों के मनोभावों, चेष्टाओं आदि से माँ के हृदय में जिस भाव की उत्पत्ति होती है वह वात्सल्य रस होता है। धूड़ी धरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी सन सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनी बाजत फिरी कसोटी। इसे लयबद्ध करने का प्रयास हमने किया। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, यहाँ अलंकार आ गए हैं, देखिए अलंकार को आप उदाहरण से दिए। काव्य में जहाँ कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आता है अनुप्रास अलंकार होता है। कोई वर्ण अनुक्रम में होता है एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। रघुपति राघव राजा राम, जुग जुग जियो जवाहरलाल, तरणी तनुजा तटमाल तरवण भूषाए। भाषा भेष भोजन में भारतीयता का भान, चारों शब्द की चंचल किरणें, इस प्रकार के कई उदाहरण हैं जिनमें यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से यमक अलंकार काव्य में जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु भिन्न भिन्न अर्थ हो, यहाँ यमक अलंकार। कर का मन का डाली के, मन का फेर। दूसरा है खेत, तीन बेर खाती के, वे तीन बेर। ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली, इस प्रकार के कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार। विभाव और अनुभाव में तीन अंतर आप देख पा रहे हैं। आश्रय के भावों के उत्पन्न होने के कारण को विभाव और आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव। इस प्रकार दो भेद हैं, विभाव के। अनुभाव की संख्या 8 होती है। माता को देखकर हृदय में वात्सल्य का उमड़ना, माता को देखकर बच्चे की शारीरिक क्रिया जैसे दुलार गले लगना अनुभाव है। अब 75 शब्दों के जो प्रश्न है, रस की परिभाषा आप देख पा रहे हैं। रस की परिभाषा यहाँ आपको दी गई है। छंद की परिभाषा आपको पूरा सिस्टमेटिक बताया जा रहा है। इसी प्रकार पूरे छंद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्णिक छंद, मासिक छंद, गीतिका, रोला। इसको यदि हम विस्तार से समझें तो जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो वहाँ यति, गति और तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है वह वर्णिक छंद होता है। जिन छंदों की में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। गीतिका, प्रत्येक चरण में 14 पारा यति। रोला, इसकी हर पंक्ति में 24 मात्राएं, मात्राओं की गणना हो रही है ना। 11 से 13 पर यति और अंत में 2 गुरु लघु और 2 लघु हो, वहाँ रोला छंद होता है। उदाहरण दिया गया। कविता के कितने पक्ष होते हैं, वर्णन कीजिए। आप देख पा रहे हैं इसको उत्तरखंड काव्य और महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर। मात्राएं होती हैं इस प्रकार, हरि गीतिका और उलाला। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं उदाहरण सहित लिखिए। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं स्क्रॉल करके बताऊंगा। वीर रस की परिभाषा, विभत्स रस, भयानक रस। समय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। चौपाई छंद की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा। आप वीडियो को रोक करके लिखेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं नाम सहित लिखिए। श्लेष अलंकार की परिभाषा, इसी प्रकार अर्थालंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रत्येक प्रश्न को, चूंकि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है और आपको पूरी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए, इसे आप वीडियो को रोक करके लिखेंगे। रूपक अलंकार, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा और उसके बारे में पूरा। उभय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। मानवीकरण अलंकार, और इसी प्रकार हम देखें पाठ्य पुस्तक में जो है पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक ना अंतर है ना, तो ये अंतर दिया गया है। और मात्रिक और वर्णिक छंद में अंतर। इसी प्रकार संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर लिखिए और विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। इस प्रकार से ये पूरा वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप पूरे वीडियो को जो है रोक करके अपने उत्तरों को लिख लेंगे, समझ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।